हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस का टॉप 50 सवालों का मॉक टेस्ट इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं। और अभी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है अगस्त में, उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जितने भी 50 सवाल बताऊंगा इस वीडियो में, ये सवाल जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। और आपके जो साइंस में 20 नंबर पक्के हैं, कन्फर्म है। इस मॉक टेस्ट को देखने के बाद अच्छे से समझ। अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, सामान्य जुकाम को श्वसन तंत्र के निचले हिस्से का संक्रमण क्यों कम ही माना जाता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन तंत्र को ही संक्रमित करते हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है, इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 प्रमुख समूहों के बारे में बताया है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्ल लैंड स्टीनर। आपको कार्ल लैंड स्टीनर वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेबीज विषाणुओं के कारण, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फुफ्फुस। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अगला सवाल देखेंगे, अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुपयुक्त नमी के कारण हानि। अगला सवाल है, कार्यशाला में सामान्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही कथन को ही चुनना है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन 2 और 4 सही हैं। तो बाद हम जो इसको पढ़ लेते हैं। तो दूसरा कथन हमारा यह है कि उपयोग के बाद उपकरणों को उनके उचित स्थान पर रखें। कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा है, घिसे पीठे या क्षतिग्रस्त उपकरणों को तुरंत बदलें। ठीक है, बाकी के पहला और तीसरा कथन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किस मानव अंग का भार लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिमाग। दिमाग का वजन जो है वो 1.5 किलो के आसपास होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, आसुत जल विद्युत डैश होता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुचालक। अगला सवाल है, मानव मादाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति में डिंब वाहिनी में अंडे की दीर्घ आयु अवधि कितनी होती है? तो इसका अवधि जो होती है वो होती है 1 से लेकर 2 दिन तक, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में दो कथनों कथन ए और कारण ए के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन हमारा ये हो जाएगा और कारण हमारा ये वाला हो जाएगा। तो हम इसको पहले पढ़ लेंगे। कथन ए, अवक्षेपण अभिक्रियाओं से विलय लवण बनते हैं। और आर कारण कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। यानी कि कथन जो है अभी कथन ए वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और कारण जो है इसका आर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हम ठंडक का अनुभव किस कारण करते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वाष्पन के लिए पसीना हमारी त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में 2 अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्नायु लिगामेंट। अगला सवाल देखेंगे, ध्वनि तरंग की प्रबलता और मृदुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, इसमें जो है कथन दिए गए हैं। आपको ध्वनि तरंग की प्रबलता और मृदुता के संबंध में जो कथन है वो सत्य वाला वो बिल्कुल आपको चुनना है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा और तीसरा। ठीक है, यानी कि दूसरा कथन है कि प्रबल ध्वनि में मृदु ध्वनि की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। तीसरा देखेंगे,
ध्वनि तरंग की प्रबलता ध्वनि के प्रति कान की संवेदनशीलता का माप है। ये कथन जो तीसरा भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन सही हैं तथा कथन दूसरा कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पैरों और बाहों पर पतले बाल का होना। चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चिकन पॉक्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट। ये जो है मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेपेडियस। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है और अन्य शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, HIV संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान डैश। ठीक है, इसके आगे का एक ऑप्शन जो सही है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिसके दौरान HIV एंटीबॉडी परीक्षणों में पता नहीं चल पाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यौन क्रियाओं के दौरान कंडोम का उपयोग करना। चलो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महिला शरीर अंग प्रत्येक महीने निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो इसका सही आंसर है वो है कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दिए गए कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन असत्य हैं। तो हम कथन को पढ़ लेंगे अब, धातु और अधातु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके विक्रिया करते हैं, ये गलत है। उनके बीच बनने वाला आबंध संयोजी होता है, ये कथन दूसरा भी जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अग्निशामक यंत्र के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल कथन दो सही है, बाकी का गलत है। पहला गलत जो हो वो गलत हो जाएगा। तो सही वाला को पढ़ लेते हैं हम, PASS तकनीक, जिसका अर्थ पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप है, अग्निशामक यंत्र के प्रभावी उपयोग के लिए अनुशंसित होता है। ठीक है, ये कथन जो सही है, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, कपाल तंत्रिका का उद्गम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मस्तिष्क। अगला सवाल है, किस बीमारी विकार के लिए आमतौर पर शांत करने वाली दवा दी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिंता। अगला सवाल देखेंगे, विदेशी और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लंबे दुर्ग स्तरावरण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना। चलो अब देखेंगे अगला सवाल, विटामिन B1 की कमी से विशेष रूप से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेरी रोग। अगला सवाल है, एड्स का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम,
एड्स की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे, एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली होती है एक्यूपंक्चर। अगला सवाल देखेंगे, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन हमारा जो पहला वाला सही हो जाएगा, तो हमको इसको पढ़ लेंगे। कायिक रूप से प्रवर्धित पादप बीजों से उत्पन्न पादपों की तुलना में पहले पुष्प और फल दे सकते हैं। ठीक है, यह कथन सही है। अगला सवाल है, मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अग्नाशय। अगला सवाल है, नीचे दिए गए दो कथनों को देखिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन ए गलत है लेकिन कथन बी सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है। यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कथन है, एथेनॉइक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती है और सबसे घातक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अगला सवाल है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला सवाल देखेंगे, विटामिन डी की कमी से डैश होता है, यानी कि कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में 3 कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 3 कथन हैं, इसमें आपको पढ़ने हैं और एक कथन को, मतलब कि जो गलत है उसको सही सेलेक्ट आपको देखना है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी 1, 2 और 3 कथन सही हैं, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। क्षय रोग की रोकथाम के लिए किस टीका का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि BCG। अगला सवाल है, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है? तो काली खांसी को कुकर खांसी भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ठीक है, तो ये होती हैं अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सितंबर 1990 में शुरू हुए पहले मानव जीन थेरेपी प्रयोग में किस कमी के खिलाफ एक रेट्रोवायरल वेक्टर का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एडेनोसिन डीएमिनेज का। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल कथन एक सही। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ये बिल्कुल कथन सही है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है, यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाइशियोरकोर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि 1929 में पेनिसिलियम फंगस के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साइट्रस कैंकर एक डैश है? तो इसका सही आंसर है बैक्टीरियल रोग, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, कथन जो हैं ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे।
तो हम कथन को पढ़ते हैं। तो पहला कथन यह है कि अपघटन अभिक्रियाओं में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिकारक अणुओं को सरल उत्पादों में तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 3। अगला सवाल है, एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो दोस्तों ये सवाल आपको जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सिर्फ प्रीवियस पेपर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। अगर किसी सवाल के लिए को आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।